दिल्ली पब्लिक लाइव। स्वर्ण सलारिया और उसका स्टाफ मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है। उन्हें हैगा जिन्ना ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ एक फोन करने ते इत्थे तुसी आए, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेरे प्रेस वाले भरा इहदे पहले कि मैं कुछ बोला, एक बेनती है कि तुहाडे जो तुसी दिखांदे हो, जो तुसी लिखते हो, वो पढ़िया जाता है ते मेहरबानी करके अपनी जिम्मेवारी निभानी, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझो। उसका कारण है कि तुहाडा एक छोटे या गलत मैसेज किसी आदमी की रिस्पैक्ट खत्म कर सकता है, उसका बिजनेस खत्म कर सकता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जिदा हुण वाइट मेडिकल कॉलेज के बारे मैं कल कुछ एक छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा था कि डॉक्टर रीस को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज से। जिन भी चैनलों ने जी लिखा है, मैं उन्होंने सारे को कहना चाहना कि बहुत गलत लिखा है। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फला दिल्ली विच उत्थे काम किया उन्होंने, और इतने 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना। उन्होंने डिटेल जो चाहिए तो मेरे तो ले लो, पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदा का बंदा होए और वो इदा की एलीगेशन लगे, नाले कॉलेज को बदनाम करने वाली गल होए, तो मैं पत्रकार भरा बोलांगा जब तक तुहाडे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये होड़ च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगाना, नहीं इदा नहीं करना। आज के बाद मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानू क्लीयर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नू सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते, डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फलाज यूनिवर्सिटी दिल्ली च, कोविड के टाइम पे उत्थे ही सीगे। तो नैचुरली जो नाल होंगे तो किसी को कोई नंबर होए गल होए, उसकी इंक्वायरी तो होंगी है, तो इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए ने, कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल है, इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होंदी है या इत्थे रखा जाता है तो नैशनल मेडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इत्थे काम ते आए ने, उन्होंने इंटीमेट किया जाता, उसके बाद इत्थे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिता जाता है। ते पूरा नीट एंड क्लीन होंदा है। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता। ते रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इत्थे डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लियर बाय द एजेंसी इत्थे काम कर रहा है। सेकंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों जेड़े जेड़े मैनूं देख रहे हैं, जिन्हां ने वाइट मेडिकल कॉलेज के बारे च सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने को तैयार हाँ। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। ते मैं यकीन नाल कहना कि मेरे नाल डॉक्टर रीस बैठा होया है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन मैनू मिलिया है। आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा में इदा ही कंटिन्यू रखन। पत्रकार भरा दोस्तों सारे एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना, क्योंकि वो हर्ट करती है, रेपुटेशन खराब होती है कॉलेज की भी, डॉक्टर की भी, और तुहानू भी चंगा नहीं लगेगा जदों तुहाडी कोई गलत खबर तुसीं लगाई होंदी है। ते इहदे अलावा डॉक्टर साहब तुहाडे कोल बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई किते किसी किस्म की इदा दा कोई लिंक टेररिस्ट नाल या कोई इदा, मैं इदा की गल होंदी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब को लटका देना ही कि भाई चको अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं नहीं सलाया जी
इदां दी कोई गल नहीं है। क्वेश्चनिंग वास्ते बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा जदों इत्थे पठानकोट पाकिस्तान ने अटैक किया था। जिन्ने कॉन्ट्रैक्टर इत्थे काम करते सी एयरफोर्स सारिਆਂ ਨੂੰ 6 महीने लगातार रोज क्वेश्चनिंग वास्ते बुलाया जाता ही, जदों ते किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जिथे सलारी आ जाना है, जिथे वाइट आ जाना है, सारी खबर होती है। हाथ जोड़ के लास्ट बार बेनती है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी नूं जवाबदेही हां, मैं अपने कॉलेज दे लोकी जिहड़े काम करे उन्हां जवाबदेही हां, और मैं तुहाडा भी जवाबदेही है, और तुसीं भी मेरे जवाबदेही हो अगर कुछ गलत करो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं दिल्ली में काम करता था, वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। There also I was associate professor as well as head of the unit in that college. हिंदी सॉरी, वहाँ मैं हेड ऑफ द यूनिट भी था और साथ में वार्डन भी था मैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल्फला में था, तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल पहले मैं अल्फला में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग अक्टूबर में, 2022 में। तो 2022 में वहाँ छोड़ दिया अल्फला यूनिवर्सिटी, जब मैं फिर दिल्ली गया। तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है वो वहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाइन किया, एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माय डिपार्टमेंट, दे वर इन अदर, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जैसे इमरजेंसी में थे, वो फिजिशियन था, आई एम सर्जन। तो कुछ महीने थे वहां पे। अब ये तो हर वक्त जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से, कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जिकल पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए खिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन इफ मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ वहां मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा। अब जहां वो खुद बैठे थे उससे ज्यादा फैसिलिटीज और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड होता था। तो उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग, क्योंकि हम लेट पहुंचे वहां पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे, लेट पहुंचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम आप क्वेश्चनिंग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसका कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है। लेकिन जरूरी है कि एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते। डॉक्टर साहब, आपने वहाँ पे ज्वाइन करा था, जहाँ एक समय पे आपने ड्यूटी करी थी, यही एक क्वेश्चनिंग थी, मतलब इन बिटवीन उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं रहा? उनके कॉलिंग वगैरह हुई हो किसी के साथ? नहीं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लीविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मुझे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। वो यही चाहते थे, असल क्वेश्चन ये थी, क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड, या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली में था ना मैं कुछ टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए? और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ, या कभी हमारा कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई, या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा।